एक बार की बात है, एक कोई राजा था, हम और आपके जैसा लोभी लालची। राजा की पत्नी ने जब राजा की ये स्थिति देखी कि इनको धन का बहुत लोभ है, तो राजा की पत्नी एक संत जी के पास गई और संत जी से कहा कि महाराज आप मेरे पति को समझाइए, बड़े लालची हैं, लोभी हैं, दिन रात धन 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 करते रहते हैं। संत जी ने कहा ठीक है, मैं शाम को आपके घर आऊंगा और आपके पति को समझा दूंगा। शाम हुई, संत जी आए राजा के पास। राजा लोभी लालची था लेकिन संतों का सम्मान करता था। संत जी ने कहा राजन मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया हूं। राजा ने कहा किस काम से भगवान? संत ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद समाधि लेने वाला हूं, मतलब मरने वाला हूं, तो मेरी एक कीमती वस्तु है जो मैं तुम्हें दे करके जाना चाहता हूं, मैं तो नहीं ले जा पा रहा हूं, जब तुम आओ तो ले आना। राजा ने तब तो हाँ बोल दिया जल्दबाजी में, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। संत जी ने दिया क्या, एक छोटी सी सुई, कपड़े सीने वाली सुई दे दी। संत जी चले गए। अब थोड़ी देर के बाद राजा सिंहासन पर बैठा बैठा वो ही सोचे कि मरने के बाद तो कोई कुछ नहीं ले जा सकता। संत जी की सुई संत जी भी ले जा सकते थे, पर मुझे दे के गए कि तुम लेके आना। पर समझ ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं ले जा सकता, हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तो मैं ये सुई कैसे लेके जाऊं? तब राजा को समझ में आया कि संत मुझे कुछ समझाने आए थे। और तब राजा वापस संत के चरणों में गया और हाथ जोड़ के कहता है महाराज बड़ी कृपा की, उस समय रहते ही समझा दिया कि दुनिया में यदि व्यक्ति के साथ कुछ जाता है तो वो केवल और केवल भगवान का नाम जाता है, बाकी सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। देखिए शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात आती है, धनानि भूमौ पसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सुता स्मशानी देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीव एका। हम सोचते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमारी ये धन, ये संपत्ति, ये भूमि, ये प्रॉपर्टी हम बांध करके ले जाएंगे। तो भैया आपके सामने कितने लोग मरे? किसी को देखा कि कोई अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेकर के गया हो? देखा या नहीं देखा? हाँ या ना? नहीं देखा ना? तो क्या है, धन साथ में, भूमि साथ में नहीं जाती। धनानि भूमौ, धन भी यही है, भूमि भी यही है। अब हम सोचेंगे चलो ठीक है, धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, तो पशवश्च गोष्ठे, हमारे वाहन साधन हमारे साथ जाएंगे, हमारी लग्जरी गाड़ियां हमारे साथ जाएंगी। तो साथ जाती हैं क्या? किसी को कार में जाते हुए देखा है? किसी को फ्लाइट से जाते हुए देखा है? किसी को ट्रेन में जाते हुए देखा है? मरने के बाद लोग जाते भी हैं तो एक लकड़ी की अर्थी बनाई जाती है और फिर उसमें लिटा के राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ये कहते हुए ले जाते हैं। तो हमारे जो वाहन साधन है वे भी यहीं पर छूट जाते हैं। अब हम सोच रहे होंगे चलो धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, तो नारी हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी, हमारी जीवन संगनी, 7 जन्मों तक वचन, मतलब 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन देने वाली पत्नी हमारे साथ जाएगी। 7 जन्म तो बहुत दूर है, एक जन्म में साथ नहीं दे पाते हम। 7 जन्म की कौन कहे? हम मर जाते हैं तो पत्नी साथ नहीं जाती, जाती है कहां तक? नारी गृहद्वारी, पत्नी घर के दरवाजे तक जाती है, उससे ज्यादा आंगन तक, उससे ज्यादा रास्ते तक, या ज्यादा से ज्यादा स्मशान तक जाएगी, लौट करके वापस। पत्नी साथ नहीं जाती। धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, पत्नी नहीं जाती। अब हम सोच रहे होंगे चलो पत्नी नहीं जाती तो हमारा लाडला, हमारा बेटा, हमारा कुलदीपक हमारे साथ जाएगा। किसी का बेटा किसी के साथ जाता है? जाता है? अपनो सुथ मुख लूघर दई है, पड़ो रहे धन धाम, भजन बिन है चोला बेकार। अपना खुद का बेटा लूघर दई है, आग लगाता है और आग लगा के वापस आ जाता है, बेटा भी साथ नहीं जाता।
धन नहीं जाता, भूमि नहीं जाती, वाहन नहीं जाते, पत्नी नहीं जाती, पुत्र नहीं जाता। अब सोच रहे होगे चलो ठीक है, हमारा ये शरीर तो जाएगा, जिसको हम बड़े साफ सुथरा करके सजा धजा के रखते हैं, इस शरीर का हमें बड़ा अभिमान होता है, इस शरीर की सुंदरता का, इस शरीर के बल का अभिमान होता है, तो क्या ये शरीर साथ जाता है? जाता है? बिल्कुल नहीं। देहश्चितायाम, देह चिता तक जाता है, और चिता में जैसे ही आग लगी तो आग लगने के बाद कितना सुंदर शरीर क्यों ना हो, उसको बनना राख ही है। राख बना, उसको गंगा जी में बहा दिया जाता है। तो देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानिगो गच्छति जीव एका। तो मनुष्य के साथ क्या जाता है? देहश्चितायाम, देह भी चिता में जल करके भस्म। तो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य के साथ केवल और केवल उसका धर्म जाता है, उसके सुंदर कर्म जाते हैं और भगवान का पावन नाम जाता है। बाकी सब इसी पृथ्वी पर रखा रह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो हम जोड़े वो जो साथ जाना है, पर हम जोड़ते वो हैं जो साथ नहीं जाना है। चलो ठीक है, आज के परिवेश को देखते हुए धन बहुत जरूरी है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे से रहो, खूब अच्छा पहनो, खूब अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। मैं कभी नहीं कहती कि साधु संत सन्यासी बन जाओ, अच्छे से रहो, लेकिन अच्छे से रहते हुए थोड़ा 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 थोड़ा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, 12 का आधा 6 मिनट, 6 का आधा 3 मिनट, 24 घंटे में से केवल 3 मिनट निकालिए हरि भजन के लिए। और इतना भी नहीं निकाल सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन 3 मिनट का समय तो आत्म कल्याण के लिए देना ही देना है। भगवान नाम करना है, जाप, कीर्तन, भजन। हम 24 घंटे बर्बाद करते हैं यहाँ वहां की बातों में, फोन में, टीवी में, यहाँ वहां, जमाने भर में, पर क्या 3 मिनट अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं दे सकते? कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम आए तो थे भजन करने, पर करने कुछ और लगते हैं। ठीक है, हम घर गृहस्थी वाले, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, हमारे माता पिता हैं, सबको समय दो, सबके साथ रहो, धन कमाओ, आराम से जियो। लेकिन 24 घंटे में से केवल 3 मिनट व्यक्ति को नियम बनाना चाहिए कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, वो 3 मिनट बैठ के हमें भजन तो करना ही करना है। क्योंकि जो साथ में नहीं जाएगा, हम उसको तो बहुत समय देते हैं, थोड़ा समय उसको भी दे दे जो वहां पर साथ में जाना है। तो हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के सभी सुख क्षणिक हैं, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसे अनंत सुख कहते हैं। और भगवान नाम का आश्रय लेने से व्यक्ति को जीवन में उस अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।